नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी बिहार एसएससी के अभ्यर्थी हैं, बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपका इंतज़ार खत्म हो गया। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 3 जून को बिहार एसएससी के बड़े अपडेट आने हैं और ये मान के चलिए कि सितंबर में या अगस्त में आपके एग्ज़ाम होंगे और जून में ही फॉर्म रीओपन का विंडो एक बार फिर होगा, जिसमें कि कुछ नए पद जो हैं एएसओ हो गया, आपके एआरओ हो गया, वो जुड़ेंगे। खास बात क्या है कि ये सीजीएल 4 का है, लेवल 7 का है और 11,000 जो 34 पदों पर बिहार सचिवालय से जुड़े हुए और साथ ही एक स्पेशल पोस्ट भी इसमें आएंगे बिहार कृषि संख्यायिकी का, हम उसका भी विश्लेषण करेंगे और भी कुछ महत्वपूर्ण सूचना है हम उसका डालेंगे। वीडियो पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, हम बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या कुछ महत्वपूर्ण सूचना है। देखिए, जब हम बात करते हैं सबसे पहले देखेंगे सीजीएल 4 को लेकर, क्योंकि सीजीएल 4 में 12,000 तक आंकड़ा पहुंच सकता है, क्योंकि सीजीएल 4 में 1100 या 1200 ही पोस्ट थे, लगातार वैकेंसियां ऐड होते हुए, क्योंकि कई बार फॉर्म रीओपन हुए और ये जो आंकड़े हैं 11,034 पहुंच चुके हैं और यानी पिछले भर्तियों के मुताबिक ये इसमें जो है ऐतिहासिक वृद्धि हुआ, क्योंकि इतने लेवल 7 के सचिवालय के इतने वैकेंसियां नहीं आती है दोस्तों। तो इस बार आपके लिए बेहतरीन मौका है। लगातार नए पद जुड़ने से 12,000 तक ये आंकड़ा छू चुका है दोस्तों। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या कुछ है, तो हम देख लेते हैं सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से क्या नोटिस आया। देखिए, जीएडी का आधिकारिक पत्र में क्या कहा गया। सामान्य विभाग की तरफ से जो राजस्व कर्मचारी के 854 रिक्त पद थे जिनमें नियुक्ति होना था, अब वो राजस्व कर्मचारी पोस्ट हटा दिए गए हैं। बिहार इंटर स्तरीय जो बिहार एसएससी के जो वैकेंसी थे उनमें राजस्व कर्मचारी के 854 रिक्त पद थे, उसको हटा दिए गए। अभी क्या है ना कि इसी जीएडी सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जो सूचना आई है कि 854 पद पर जो राजस्व कर्मचारी के रूप में भेजे गए थे, अब उसका जो नाम होगा असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर, ग्रेजुएशन लेवल की बहाली होगी, सीजीएल 4 में ऐड हो जाएंगे ये वैकेंसियां। तो इसके बारे में हम वीडियो में जानकारी दे ही दिए थे, लेकिन जो कुछ महत्वपूर्ण बात है इस वीडियो में हम उसको लेकर आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर कई सारे जो महत्वपूर्ण पद हैं न्यू एडिशंस को लेकर, मतलब जो नई वैकेंसियां ऐड हुई है, सब के सब महत्वपूर्ण पद है क्योंकि सब लेवल 7 के जॉब है। देख लीजिए, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ का 1969 पद है, तो असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर एआरओ के 854 पद हैं और कृषि संख्यांकी के, क्योंकि कृषि संख्यांकी सहायक, जी हाँ, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट जो बहाली है 554 पदों पर है। तो ये एक महत्वपूर्ण सूचना है क्योंकि 554 पद पर अब कृषि विभाग यानी कृषि के भी पोस्ट जुड़े हैं, बिहार एसएससी में जुड़ने वाले हैं। तो मतलब लाजवाब भाई। और देख लीजिए, हम सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर कुछ जो एएसओ के लेवल 7 के, मतलब ये कि यदि आप सचिवालय सहायक बनने का ऐतिहासिक मौका है भाई, यानी आप देख सकते हैं कि सचिवालय में सपना देखने वाले अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ा और सुनहरा अवसर है, क्योंकि इसके बाद शायद इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी ना मिले या मिले भी तो पद बहुत कम रहेंगे, क्योंकि इतने पद आप समझ रहे हैं लेवल 7 के। अब जो नई वैकेंसियां ऐड होंगे बिहार सीजीएल में, सब लेवल 7 के जॉब है और वैकेंसियां आप देख रहे हैं 12-13 हज़ार है, यानी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। सबसे पहले देख लेते हैं और कुछ जो इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है मेंस को लेकर कि अभ्यर्थी असमंजस में है, क्योंकि आवेदन रिकॉर्ड तोड़ हुए हैं। 35 लाख अभ्यर्थी जो है अब तक बिहार एसएससी में अप्लाई कर चुके हैं और सीजीएल 4 में भी अच्छी खासी मतलब वैकेंसी जो है स्टूडेंट ने अप्लाई किया है। तो सिलेक्शन को लेकर जो है मतलब कि फियर है, भय है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 11,034 पद हैं। जानते हैं सिलेक्शन 5 गुना होगा, यानी मेंस में, पीटी छोड़ दीजिए, प्रीलिम्स में पदों की से अधिक संख्या मेंस में शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, यानी मेंस में ज़्यादा शॉर्टलिस्ट होगा प्रीलिम्स के मुकाबले। यानी क्योंकि उसके बाद इंटरव्यू होने हैं और भी काफ़ी सारे प्रोसीजर होते हैं, तो उसमें भी काफ़ी सारे विद्यार्थी डिसेलेक्ट होते हैं, लेकिन मेन्स एग्जाम में आपका सिलेक्शन होगा, ये लिख लीजिए, क्योंकि 5 गुना रिजल्ट होंगे, यानी 55 से यानी 11,000 पदों के लिए 55 से 56,000 अभ्यर्थी को सिलेक्ट किए जाएंगे। ये लाजवाब मतलब अपडेट था। देख लीजिए और देख लेते हैं सबसे पहले कि मेंस परीक्षा का जो सबसे बड़ा फायदा है, परसेंटाइल नहीं होगा। अक्सर क्या होता है कि कई सारे विद्यार्थी परसेंटाइल ट्रैप में, नॉर्मलाइजेशन में जो है ना होते हुए भी रिजल्ट नहीं हो पाता है, तो परसेंटाइल अब नहीं होगा इसमें। मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होते थे, लेकिन अब सिंगल शिफ्ट में एग्जाम होंगे। परसेंटाइल नहीं होगा, 100% पारदर्शिता रहेगा, निष्पक्ष और मूल्यांकन रहेगा और जो आपका वास्तविक स्कोर है, रियल स्कोर है, उसी को कैलकुलेट किया जाएगा और उसी को यूज किया जाएगा मेरिट लिस्ट जारी करने में। यानी परसेंटाइल का झंझट खत्म, बाहर होने का डर खत्म। ये बेहतरीन अपडेट है दोस्तों। चलिए देखते हैं। और सबसे पहले आयोग ने जो
मैं क्यों कह रहा बार बार, क्योंकि देखिए आयोग ने सुपर फास्ट तैयारी कर ली है, क्योंकि 3 जून को फाइनल टेंडर रिलीज हो जाएंगे। जो भी मतलब है डबल स्कैनिंग को लेकर, आइरिस मैचिंग, एरर फ्री डाटाबेस, बड़े लेवल के एग्जाम है, 35 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी है, OMR क्वेश्चन बुकलेट और जो विभिन्न सामग्री है सब के सब लगभग फाइनल हो चुके हैं, और जो कुछ बचे हैं वो 3 जून को फाइनल हो जाएंगे, और बिहार SSC जून में ही एक बड़ी अपडेट दे देगी। तो 3 जून एक बड़ा डेट है। चलिए देखते हैं आगे। अब रिजल्ट जो है ना 10,000 OMR प्रति स्कैनिंग होगा, मतलब रिजल्ट में भी आपका डिले नहीं होगा। यानी जैसे आपने प्रीलिम्स दिया, मेंस एग्जाम आपका 15 दिनों से 1 महीने के अंदर हो जाएंगे। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मशीन्स भी बहुत ही लाजवाब, मतलब कि 10,000 सीट जो है आवर पर आवर मशीन जो है स्कैनिंग करेगा OMR का, मतलब आपका रिजल्ट में भी अब डिले नहीं होगा। देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात है आयु सीमा को लेकर एक बड़े मतलब प्रॉब्लम होती है। तो देख लीजिए 1/8/2024, यानी जब पहली बार बिहार SSC के फॉर्म भरे गए थे 2023 और 24 में, मतलब कि 2024 में ही आपका मतलब कैलकुलेट किया जाएगा। 1/8/2024 से आपके एज कैलकुलेट किए जाएंगे। तो एज का चिंता मत कीजिए, क्योंकि कई सारे विद्यार्थियों को एज मतलब रिलैक्सेशन या फिर एज में छट जाते हैं। तो ऐसे विद्यार्थी के लिए एक मतलब बेहतरीन अपडेट है कि आपका एज में प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए कई सारे पोस्ट भी जोड़े गए हैं इसके वजह से, देख लीजिए। और आगामी परीक्षाओं का टाइमलाइन बिहार एसओ से लेकर बिहार एसओ के मतलब BSO से लेकर CGL 4 तक बिहार एसओ के जो रिजेक्शन लिस्ट आ चुकी है, और आयोग ने उसको पहली प्राथमिकता दी है। टारगेट भी डन हो चुका है, मतलब अगस्त में BSO के मतलब संभावित तिथि है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बिहार CGL 4 का भी जो रीओपन होने के बाद इमीडिएटली एग्जाम कंडक्ट कर लिए जाएंगे, क्योंकि एजेंसी ने लगभग सारे काम कर चुके हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि आपका मतलब कि स्ट्रक्चर क्या रहेगा, किस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं इतने कम समय में। देख लीजिए 55,000 के आसपास जो है वैकेंसियां हैं, मतलब 55,000 जो हैं प्रीलिम्स पास करने वाले छात्र सुरक्षित रहेंगे, 55,000। और देखिए आपका लक्ष्य होना चाहिए लेवल 7, यानी जो नए जो पोस्ट ऐड होंगे ARO के, और जो पोस्ट होंगे कृषि संख्याकी के, तो उसको फोकस बनाना होगा। और सुपर फास्ट तरीके से आप जो है टेंडर जिस प्रकार से जो काम कर रही है, जो एजेंसी अपडेट दे रही है, टेंडर की गति बताती है कि रिवीजन करने का समय बहुत कम मिलेगा, और मेंस के एग्जाम बहुत जल्द शुरू हो जाएंगे, प्रीलिम्स और मेंस के। तो समझ लीजिए कि अब जो है समय नहीं बचे हैं, और जितना जल्दी हो सके भाई तैयारी में जुट जाइए। और हाँ, किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण सूचना बिहार वैकेंसी से जुड़ी हुई, और भी जो भी मतलब पार्ट टाइम्स जो वैकेंसियाँ आती है या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, हर प्रकार की वैकेंसी का अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगा इस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्त। मिलते हैं अगली वीडियो में।